चलिए लो शांत रहो, दुकान हो लो सब चीज चलिए लो ना, ऑक्सीजन चलिए लो, ऑक्सीजन चलिए लो, हाँ ऑक्सीजन चलिए लो। जब नहीं आपको मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हैं जिंदा है, और जितना हो पाएगा 12 बजे रात में हो पाएगा तो मैं उतना मदद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। दरोगा अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। वो बात टाइगर जंप को लेकर हो, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर डेट एक्सटेंड करने की हो, या फिर जब मेंस का एग्जाम हुआ उस समय क्वेश्चन पेपर लीक होने की बातचीत हो, या फिर परीक्षा फल आने के बाद जो छात्रों के लगातार ये मांग थी कि हमने जो परीक्षा दिया है उसमें जो भी परीक्षा फल आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे मार्क्स इतने आते जिससे कि हम आराम से दरोगा मेंस में पास हो जाते, लेकिन इसमें बड़ी धांधली हुई है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर दरोगा अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे, जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल को थी, और 26 अप्रैल को सुनवाई टल गई, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश और राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अपने आप में चिंता का विषय है, जिसके कारण कई काम स्थगित कर दिए गए हैं। हमारे साथ मोनू सर हैं, जिनसे लगातार हम दरोगा अभ्यर्थी को लेकर बातचीत करते रहते हैं। मोनू सर एक ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार दरोगा अभ्यर्थियों के हक के लिए बातचीत करते रहते हैं। उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, जिससे कि कई बच्चे ये भी कहते हैं कि ये मोनू सर हमारे क्रांतिकारी टीचर हैं, जो फिजिकल के टीचर हैं। मोनू सर, 26 अप्रैल को जो मेंस के बच्चे थे उनकी सुनवाई टल गई, क्या है आगे, क्या है आप लोगों का? देखिए, 26 तारीख को टल गई, बच्चे अपना जस्ट मांग कर रहे थे। उसमें क्या मुझे ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, आपको कितना मुझे नंबर मिला है ये आप हमको दिखा दीजिए, शो करा दीजिए। उसमें भी फेल्योर है आयोग। अब आयोग का ये सब बातें यदि हम आपके चैनल के माध्यम पे यदि रख देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है उनके नज़र से, लेकिन ये पाप है नहीं। हक जो यहाँ पे बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का जो स्वतंत्रता दिया गया है, इस पे कोई भी जुर्म यदि करता है तो दैट मीन्स तानाशाही, दैट मीन्स कि आप किसी का शोषण कर रहे हैं। अरे मोनू रंजन को जो आप 2 पन्ने का FIR लिखे हैं, मैं हर एक वो किरण कुमार जो अपने आप को उसमें शो किया है कि मैं SI हूँ, मैं उस किरण कुमार से पूछना चाहूँगा कि मेरी गलती क्या थी। मैं जिस दिन मैं निकला फर्स्ट कॉल किया कि सर मेरा गलती क्या था, आई एम स्पीकिंग मोनू रंजन। आप उस SI की बात कर रहे हैं जो आपके मामले में चार्जशीट दाखिल की? चार्जशीट नहीं, एप्लीकेशन। और आपको मैं बता दूं, अलका सिंह SI थी 2009 बैच। मैं बता देता हूं, सबका आपके सामने रख देता हूं। मैंने डेटा लेके आया, सारा डिटेल लेकर के आया, सारा एनालाइज करके मैं आया यहाँ पे। क्या हो रहा था मुझे भी पता नहीं था। वो अलका सिंह आती हैं, बोलती हैं 2 मिनट के लिए इधर आइए, उधर आइए, फिर कहते हैं 2 मिनट के लिए आप चलिए, आपके चेयरमैन सर, हमारे चेयरमैन सर बात करेंगे। तो मैं रेस्पेक्ट करके अंदर चला गया। उसके बाद मेरे साथ क्या होता है, अरे भाई मैं यूट्यूब में बोला हूँ छात्र हित के लिए, अब बोलता रहूंगा, हमेशा बोलूंगा। यदि ये मेरा पाप है और यदि मेरा ये जुर्म है तो तुम इसका सजा दो मुझे। गलत आरोप मत लगाओ कि मैं जा रहा हूं जबरदस्ती वीडियो बनाने, तुम बिना अनुमति का मैं अंदर चला गया। ये क्या रवैया और ये क्या ड्रामा है? यदि हिम्मत है तो जिस तरह से गया था शेर अंदर, बिना पाक और बिना डर का, जो 2 मिनट के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि आइए सर थोड़ा सा आपको 2 मिनट के आपको बात करेंगे चेयरमैन सर, यदि है हिम्मत तो इस चीज का मुझे सजा दे जो कि यूट्यूब में मैं बोला हूं छात्र हित के लिए। ये बोले, ये ना बोले कि मैं गया वहां वीडियो बनाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। आप ये कह रहे हैं सरकारी कामों में मैं बाधा देने लगा। आप भी हमारा डे 1 से 22 तारीख से देख रहे हैं कि बच्चों के हित के लिए मैं आवाज उठाया, वो गलत नहीं है। जब गलत होगा कोई भी काम और आप उसका अपोज नहीं करोगे, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, कि गलत किसी का बर्दाश्त कर रहे हो। ये बताइए ना, जैसे कि आपने ये कहा कि
ये तो साफ तौर पे जाहिर है, पिछली बार ये बातचीत आपसे हमने की थी तो आपने यही कहा था कि हमें गलत आरोप के तौर पे गिरफ्तार किया गया, ये तो साफ है। अब आप कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ इकट्ठा करके लाए हैं, उसके बारे में जिक्र कीजिए कि क्या क्या आपने पता लगाया और क्या क्या आप इस समय रखना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं किरण कुमार से उनका 94 नंबर पे मैं डायल किया और मैंने बोला कि वो तो बताए कि कौन बोल रहे हैं, तो मैं जैसे ही बोला कि मैं मोनू रंजन बोल रहा हूँ, बस सर आप हमको इतना बता दीजिए मेरा कसूर क्या था, जो आपने एफआईआर में साइन किया है मेरा कसूर क्या था। उसके बाद वो जो फोन स्विच ऑफ किए हैं, अभी 5वां दिन है ये, अभी तक ऑन नहीं हुआ है उनका फोन, वाई? अरे जिसका शोषण आपने किया, जिसका आपने गलत आरोप लगा करके जेल डाल दिया, तो जेल तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे गलत आदमी जो नहीं है और ना उसका इंसाफ नहीं मिलेगा। न्याय व्यवस्था जो है वो अपने तरीके से सारे बातों को रखा और 5वां दिन तक मेरा बेल हुआ, 6ठा दिन मुझे रिलीजिंग मिला। क्यों मिला? अरे क्यों मिला? यदि मैं उतना बड़ा आतंकवादी हूँ, मुझे तो आयोग ने आतंकवादी साबित कर दिया है ना। और आपके पेपर वाले हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, ये सब जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि फेक ट्रेनर और अंदर घुस गए और ये कर गए, उनको कुछ रियलिटी पता है पहले? अरे भगवान से डरें। और मैं अपनी बारे में बात बता देता हूँ, मैं एक बार क्या, मैं देश के लिए जीता हूँ शुरू से और देश के लिए मरता हूँ, राज के लिए जीता हूँ, राज के लिए मरूंगा। स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट के लिए जीता हूँ, स्टूडेंट के लिए मरूंगा। इसके लिए चाहे मुझे तुम सूली पे चढ़ा दो, चाहे तुम मुझे ऊपर टांग दो, उसके लिए मोनू रंजन नहीं डरा है, नहीं डरेगा। और दूसरा बात कि आप जो इस तरह करके गलत कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो दिलीप कुमार रहे, चाहे वो मोनू रंजन रहे, उनको गिरफ्तार करके जो भेज देते हैं, क्या समझते हैं कि डर गया? अरे ये बोल रहा हूँ कि मेरा बचपन से लेके अभी तक जो इतना भी मैंने कार्य किया है, वो देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट हित के लिए, अपने गांव हित के लिए। और जब मैं टीचर बना तो मैं स्टूडेंट के लिए जीता हूं, स्टूडेंट के लिए ही मरूंगा और इसमें कोई भी गलत नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो मनोबल जरूर टूट जाता है, वो फिर लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। कितनी लंबी लड़ाई चलेगी ये? मैं आपको बता दूं, मनोबल टूटने का तो इससे और मुझे एग्रेशन मिलता है। आप मुझे जितना तकलीफ पहुंचाओगे, जितना मुझे टफ बनाओगे, उससे मैं ज़्यादा टफ बनाऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं। जब हम लोग खेलने जाते हैं ग्राउंड में तो हम लोग बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि जीतना है। यदि हम हार गए वो चीज़, तो हमको लगता है मैं हार गया कैसे। और हम लोगों को शुरू से, बचपन से जो ट्रेनिंग मिलता है स्पोर्ट्स का, वो एक जुझारू स्ट्रगल बनाता है। और मैं बता दूं कि अंदर गया, बाहर गया, चाहे आयोग ने मेरे साथ जितना जो भी गलत किया, यहाँ पे गांधी जी भी, राष्ट्रपिता, वो भी अंदर गए थे, भगत सिंह भी अंदर गए थे, उनके भी परिजन रो रहे थे, मेरे भी परिजन रो रहे थे, मेरे भी घर वाले रो रहे थे, मुझे भी बहुत सारा ताना, बहुत सारा। चलिए, अगर अच्छी चीज़ों के लिए अगर जेल जाना पड़ता है तो कोई उससे वो परेशानी नहीं है, वो मैं गर्व का काम समझता हूँ। मैं किसी के काम आया और उस काम में आया जो कि कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, नहीं आयोग, नहीं सरकार, नहीं और भी कोई अधिकारी। मेरे शरीर में जब तक खून का एक एक बूंद रहेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इसका असर अभी नेक्स्ट जो 2223 या 26 जो भी है आने वाला, उस पर भी पड़ेगा। तो जब मैं अंदर गया, बाहर आया, तो बहुत सारे छात्र मुझे फ़ोन करके बधाई दिए, शुभकामनाएं दिए, प्रेयर भी कर रहे थे, कोई कोई हवन भी कर रहे थे मेरे लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। जो नहीं भी आ पाए, मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ। मैं जीता हूँ स्टूडेंट के लिए, मरूंगा भी स्टूडेंट के लिए। और हमेशा बचपन से मेरा, जब देखेंगे जीवनी, जब क्लास 2 में थे तो उस समय हमको कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हम उस समय डाक बम हमारे घर के सामने, श्याम बाजार के सामने में, श्याम बाजार जो है रोड के लाइन में, उधर से बासुकीनाथ जाते हैं, डाक बम वाले को वो रात भर, संडे के दिन रात में, सोमवार को जल चढ़ाते हैं, तो उसका सेवा करने के लिए चाय हुआ, पानी हुआ, फल हुआ, सारा चीज़ का अरेंजमेंट करके उन लोगों को बांटते जाते थे रातों भर। और मॉर्निंग में तुरंत स्कूल भी जाना रहता था 6 बजे। तो मेरा जो ये है, मुझे जो फ्यूल मिलता है,
किसी का हेल्प करके सेवा करने से मिलता है। ठीक है, अभी जो दरोगा अभ्यर्थी लगातार अपनी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे क्या आपकी रणनीति है उनके लिए? वो हालांकि मेंस के लिए हो, जो कि आंसर की के लिए लड़ रहे हैं, या फिर मेडिकल लगा के जो एक्सटेंड डेट करवाए थे उनके लिए हो, या फिर टाइगर जंप के लिए हो, क्या कीजिएगा आगे, क्या है रणनीति? देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट बार बार किया हूँ, आयोग से भी कर रहा हूँ, तमाम उन अधिकारियों से कर रहा हूँ, सरकार से कर रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी से कर रहा हूँ कि बच्चे के हित के लिए कार्य किया जाए, सुना जाए क्या मामला है, क्या जांच कराया जाए क्या मामला है, चाहे वो मेंस का पारदर्शिता वाला बात हो, चाहे वो टाइगर जंप का बात हो, चाहे वो मेडिकल का हो, क्योंकि बच्चे देखिए 3-3 साल तक मेहनत करते हैं, तो उनकी बातों को रखना चाहिए। नहीं, आपको लगता है क्या कि ये सरकार बीपीएससी जो आयोग है वो सुनेगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे बच्चे, तब भी नहीं सुना गया, आज कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं, तभी बीपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। लगता है क्या ये लोग सुनेंगे? तो ये गलत है ना। आप सरकार किन के लिए है? जनता के लिए, युवा के लिए। और जब युवा और जनता ही खुश नहीं है, आपका क्या सरकार चल रहा है? सिंपल सी बात है। आयोग किसके लिए है? बच्चे के लिए। अब बच्चे को जब आप न्याय दे ही नहीं रहे, बच्चे का राइट सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या आयोग हैं आप? सिंपल सी बात है ना। कोई भी बोलता है, सब बोलता है, लेकिन सामने में आने में सभी डर रहे हैं इस खौफ को चलते कि मोनू रंजन बोल रहा है यूट्यूब में, बोलता अरे भाई मेरा जुर्म क्या है ये तो मुझे बताएं, मुझे आ करके बोल दें, 5 गो आदमी बता दें कि आपने ये जुर्म किया है, हम मान लेंगे। अरे भाई कोई जुर्म नहीं किया है, कुछ नहीं किया, आप उसके बातों को दबाना चाहते हैं इस तरह से, इतना घटिया चीज़ करके। तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में टीचर को एक भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है। मैं भी अपना जब छोटा बच्चा था, जब भी मैं स्टूडेंट रहा, तो उस समय मैं अपने गुरु को एक भगवान का दर्जा दिया जाता था, माँ बाबूजी से ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। तो उनको समझना चाहिए ये एक गुरु हैं, और उस तरह करके हम मेरे साथ मतलब विश्वासघात किया गया कि 2 मिनट के लिए हम बात करना चाहते हैं। तो ये तो हमको लगता है एक सबसे चीफ वाला काम हुआ, और इतना मैं नहीं गिर सकता हूँ। बस मैं तो मानहानि का केस ठोकूंगा किरण कुमार पे और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सभी पे, कि मेरा दिक्कत क्या था या मेरा गलती क्या था। चलिए, आखिरी सवाल, आपने कहा सेवा धर्म आपकी प्राथमिकता है। अभी जिस तरह से कोविड का एक दौर चल रहा है, सब लोग तबाह हैं, मतलब इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, कहीं खाने को नहीं है, कहीं अस्पताल में जगह नहीं है, किसी के पास मास्क के पैसे नहीं हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, उसमें किस तरह से आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं? मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग को भी चुस्त एंड दुरुस्त होकर के काम करना होगा, जो क्या मायागंज में उसकी कमी है। और सरकार को भी हर एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायागंज यहाँ पे है या भागलपुर में मायागंज ही है, मतलब बिहार के तमाम ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीजों को वैसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। वैसी तस्वीरें आ भी रही है। आप अपने लेवल से क्या क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो क्या वो सोचेंगे कि मोनू सर फलानी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं? जब मास्क और ऑक्सीजन और इस शरीर में जितना ब्लड है उतना मैं ब्लड दे सकता हूँ, क्योंकि इस महामारी में मैं दूसरे को रिक्वेस्ट करूँगा वो आएंगे नहीं ब्लड देने, लेकिन मैं खड़ा रहूँगा हमेशा किसी चीज़ के लिए। मेरा नंबर भी आप दे सकते हैं, 9572326100 मेरा नंबर है। कोई भी तरह का हेल्प हो, फूड का हम लोग पैकेट बंटवा रहे हैं। पटना में मैंने 200 कल फूड पैकेट बंटवाया हर एक हॉस्पिटल में, उसमें PMCH, उसमें आपका NMCH और उसमें आपका IGMS, ये 3 हॉस्पिटल में 200 पैकेट मैंने बंटवाया। यहाँ भी मायागंज में जितना मेरे से चल पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। इस महामारी से आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही मैसेज दूंगा जनताओं को कि डरे नहीं, सतर्कता जरूर रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई समाज में हो जाए, घर में हो जाए तो आप उससे भयभीत नहीं हो। उनका सेवा करें, मतलब सतर्कता से उनका जो प्लान है, जो भी उनका मेडिसिन ज़रूरतमंद है, ऑक्सीजन का अवेलेबल है या जो भी है ब्लड चाहिए, जो उस सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और उनका उपयोग करें। और नहीं हो पाता है, जब नहीं आपको मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हैं जिंदा है, और जितना हो पाएगा 12 बजे रात में हो पाएगा तो मैं उतना मदद करूँगा। आप इस चीज़ के तैयार हैं? हालांकि जिस तरह से देश कोरोना से लड़ रहा है, इससे बहुत सारे कोरोना वॉरियर सामने आ रहे हैं, वो युवा हो या फिर किसी भी वर्ग के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। मोनू सर का नंबर मैं इसमें नीचे डाल दूंगा, ताकि आप अगर कोई सहायता चाहते हैं तो उनको कॉल करके कह सकते हैं।
हालांकि हमारा भी नंबर दिया हुआ है। अगर कहीं भी अगर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो भूख से परेशान हैं, उनके लिए ज़रूर हमारे चैनल की तरफ से या फिर मोनू सर जैसे जो भी वॉलंटियर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में इसका सामना बहुत लोगों को करना पड़ रहा है, उनके लिए हम मदद पहुंचाएंगे। हालांकि जिस तरह से दरोगा अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भले ही मेंस में पारदर्शिता की बातचीत हो, हालांकि जिस तरह की लगातार चर्चाएं चल रही हैं, ये कोर्ट तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था। बीपीएससी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जो हमारे बच्चों को परेशानी है उसकी जवाबदेही वो खुद बने, ताकि बच्चों को कोर्ट कचहरी ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे जब कोर्ट कचहरी करेंगे फिर देश का भविष्य कैसा होगा, इस बात को भलीभांति आप समझते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे सुयस है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।